एक छोटी कंपनी थी, यूनिवर्सिटी के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था, फिनलैंड इज अ वेरी गुड लाइक हॉट बेड, नोकिया नेटवर्क इज स्टिल देयर, कि वो कंपनी सबको खा गई, उसका नाम था स्काइप। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने स्टार्टअप ही खोल दिया, वो भी एक नहीं दो? लोगों ने अपनी फेलियर स्टोरीज बताई थी। अचानक से एक कल के ये एस्टोनिया की कंपनी आई, फिनलैंड गॉट टैलेंट ने भी इस पे अप्रोच किया था कि वी वर द फर्स्ट एवर एनी कंपनी टू इंट्रोड्यूस दिस। वहाँ पे कहीं मिसअलाइनमेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हमारा वहीं पे बीच में रुक गया। हम तो सोच रहे थे कल का अगले महीने का रेंट कहाँ से लाना है, करें यूजिंग स्मार्ट ग्लासेस, अब फोन्स में भी आ चुका है, तब नहीं था। ऑल इन जाना है, अगर मैं ऑल इन जाऊंगा तो तुझे भी ऑल इन जाना पड़ेगा। उसमें हमने प्रोजेक्शंस, 3D मॉडल और एनिमेशन, इन सबको मैप करके आपने बिल्कुल वो कर दिया, वोकल फॉर लोकल है। हमने मिंत्रा जैसी कंपनी को एज अ कस्टमर हमने लाइक उठाया था। आपके साथ काम करना हो तो कैसे कर सकता है? And they want to collaborate, we are more than open for that। मैंने सोचा था हमेशा कि मेरा स्टार्टअप होगा, इतना जल्दी हो जाएगा वो मुझे नहीं पता था। हेलो दोस्तों, तो ये फिनलैंड सीरीज़ का आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फिनलैंड में किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप या कंपनी खोल सकते हैं। गवर्नमेंट या जो सिस्टम है वहाँ का वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है और कितने चांसेस हैं आपके वहाँ पे सक्सेसफुल होने के। अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं फिनलैंड के बारे में, तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं जहाँ पे हमने फिनलैंड के बारे में बात की है, स्टूडेंट लाइफ और स्ट्रगल के बारे में बात की है, जॉब्स के बारे में बात की है, जॉब ढूंढने में जो स्ट्रगल्स आते हैं उसके बारे में बात की है। तो ये दोनों वीडियो रिलीज हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है फिनलैंड नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एक्चुअली मतलब मैं तो ये कहूँगा कि फिनलैंड ऐसा जगह है जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कोई भी नया चीज़ होना होता है ना, फिनलैंड इज़ वेरी ओपन कंट्री। मतलब अगर कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, कोई नई, जैसे 5G आ रहा है, अब 6G आ रहा है, सो लाइक फिनलैंड इज़ अ वेरी गुड लाइक हॉट बेड जहाँ पे कोई चीज़ें लाइक शुरू होती हैं, है ना। स्केल करने के लिए फिनलैंड इज़ नॉट द बेस्ट मार्केट। सो फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव देयर इज लाइक सॉफ्टवेयर हो, नए स्टार्टअप्स जनरेट हो रहे हैं, ऑल द नॉर्डिक्स इज़ वेरी गुड फॉर इनोवेशन। तो किसी को भी इनोवेशन डायरेक्शन में आना है, दे आर वेलकम। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑलवेज गुड, राइट, अ लॉट ऑफ स्केल अप्स, नोकिया नेटवर्क इज स्टिल देयर, सो वो भी इज ऑलवेज एन अ पैरेलल अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नोकिया नेटवर्क्स। मतलब लोगों को शायद ना भी पता हो कि जो नोकिया कंपनी है वो एक्चुअली फिनिश कंपनी है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पहली जॉब थी आफ्टर माई बीटेक इन इंडिया वो थी नोकिया सीमेंस नेटवर्क में, जो अब नोकिया नेटवर्क नाम से है। तो मेरी पहली कंपनी एक्चुअली फिनिश कंपनी थी। मैंने उस समय कभी नहीं सोचा, बट अब हाँ, मतलब जब आपने बताया तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। एनीवे, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, और हम सभी जानना चाहते हैं आपसे, कि यार पढ़ाई तो कर ली, नौकरी भी लग गई, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने स्टार्टअप भी खोल दिया, वो भी एक नहीं दो? और कितना आसान था, या फिर ऐसे कहूँ क्या क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़े? क्योंकि मुझे 10 साल होने वाले हैं जर्मनी में, और मैं किसी को भी नहीं जानता जिसने यहाँ पे आके एक स्टार्टअप किया हो। और मतलब मैं स्टार्टअप का मतलब मैं रेस्टोरेंट नहीं लेना चाहता, वो भी एक अच्छा स्टार्टअप है, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू इट, पर क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा था। मतलब यहाँ पे ना मुझे लगता है एक चीज़ जो मुझे फिनलैंड ने दी है, वो दी है ओपननेस। पहली बात, वन ऑफ द लाइक अमेजिंग, लाइक जैसे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो हम जाते थे। तो एक मेरे को बड़ा मज़ेदार वो लगा था फेलिंग के अराउंड, लाइक हाउ टू फेल। हाँ, मतलब लोगों ने अपनी फेलियर स्टोरीज बताई थी। एक स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वन वाज कि एक टाइम पे एक कंपनी थी जो B2B ये वाइप करते थे। ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे हम कोई भी वो नहीं कॉल करते एक दूसरे को, उस टाइम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तब B2B करते थे। तो फिर उन्होंने कहा हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से एक कल के ये एस्टोनिया की कंपनी आई, कल के लाइक ये फ्री में बांट रही थी ये वीडियो कॉलिंग। और बाद में जाके पता चला कि वो कंपनी सबको खा गई, उसका नाम था स्काइप। तो भाई अपने जियो, आई गेस जियो ने वही किया, आई डेटा धराधन दिया, बट ठीक है। तो मतलब द थिंग इज दे फेल्ड, इसीलिए पहले देवर बिग कंपनी फिनलैंड की, वो फेल हो गए बाद में। क्यों? क्योंकि जो ऐसा एक B2C मॉडल निकल के आया जो कंज्यूमर्स के लिए बना, और वो सबको रूल कर गया, राइट। तो इसीलिए हमने मतलब फेल होने से डरना नहीं है, ये कहीं ना कहीं फिनलैंड ने एक सपोर्ट किया है, जो कि तो उससे क्या, हमने पहला स्टार्टअप तब किया जब जॉब लेने में हमें दिक्कत आ रही थी। मतलब मैंने ABB जैसी अच्छी कंपनीज के साथ एज अ वेंडर, लाइक आई हैव बीन क्लाइंट ऑफ देम व्हेन आई वाज इन इंडिया।
सो आई वाज थिंकिंग कि वहाँ जाएंगे तो आई विल वर्क इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज. पर इतना टफ लाइक सिचुएशन था उस टाइम जॉब का, हमें बहुत मुश्किल लग रहा था एंट्री करना. ऑब्वियसली माई अदर फ्रेंड्स कोई PhD ट्रैक पे गए, किन्होंने जॉब क्रैक करी, सबका अपना अपना चल था. तो हमने सोचा, हमने एक वॉलंटियर इवेंट किया, उसमें हमने प्रोजेक्शंस, 3D मॉडल और एनिमेशन इन सबको मैप करके हमने एक शो क्रिएट किया. वहाँ पे स्काइप के को-फाउंडर तक आए थे उस इवेंट में, क्योंकि वो वॉलंटियर ड्रिवन काफ़ी बड़ा इवेंट था. एंड ही वाज जस्ट लाइक स्पीकिंग नेक्स्ट टू आवर परफॉर्मेंस, एंड वी वर लाइक डिड दैट, एंड देन द स्पीकर्स केम टू अस लाइक इसको लेके जाओ आगे. दिस इज समथिंग अमेजिंग, दे हैव नेवर सीन दैट इन. तो ये आपने कब किया और आप मतलब इसका नाम क्या था? इसका नाम था फ्यूजन फिनलैंड. फ्यूजन फिनलैंड, बिल्कुल. ये मेरा पहला स्टार्टअप था और इससे हमने काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट की. वी वर द फर्स्ट एवर एनी कंपनी टू इंट्रोड्यूस दिस, एंड इट वाज विद बंच ऑफ फ्रेंड्स. ओके. और ये फ्यूजन फिनलैंड आपने स्टार्ट कब किया था? ये था 2015, ठीक है, 1 साल बाद. 1 साल बाद, मतलब 1 साल में फिनलैंड ने आपको अच्छा खासा मतलब ओपननेस का वो बताया और आपको ये समझाया कि भाई फेलियर से डरना नहीं है. तो आपने हमें जॉब नहीं दिख रही थी तो हमने फेलियर लेने से हमने कहा ठीक है, हम अपना ही बिजनेस खुद क्रिएट करते, क्या जा रहा है. ये बहुत अच्छा एक माइंडसेट है यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार ना अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं. हमें लगता है कि यार यहाँ ये नहीं हो रहा तो वहाँ चले जाओ, है ना. इंडिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो यहाँ चले जाओ, वो कर लो. बट अगर आप उसे फेस करते हो तो डेफिनेटली यू फाइंड सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपने जैसे बताया कि आप इसमें प्रोजेक्शन पे एक डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो अगर किसी को देखना हो तो कैसे देख सकता है? यूट्यूब पे हमारी वीडियोस हैं. यूट्यूब पे है? बिल्कुल है, बहुत बढ़िया. हमें टैलेंट लाइक फिनलैंड गॉट टैलेंट ने भी इस पे अप्रोच किया था, तो काफ़ी मज़ेदार वेंचर था वो. और वही करते करते आई गॉट एक्सेस टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज. वर्चुअल रियलिटी में हमने एंटर किया. हमने इवन वर्कशॉप्स करी. हम इंडिया जाके एज अ फिनिश स्टार्टअप इंडिया में बॉम्बे में जाके वर्कशॉप्स करा के आए 200-250 बच्चों को, बैचलर्स के बच्चों को, हाउ दे कैन क्रिएट VR कंटेंट इन 2 days. एंड वंस दे डिड दैट, उन्होंने अपने मेजर प्रोजेक्ट्स बदल के सारे VR डायरेक्शन में ले लिए, वर्चुअल रियलिटी डायरेक्शन. ठीक है. तो ये जो पहला आपका स्टार्टअप है, इसका जो यूट्यूब का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा. मैंने हालांकि देख लिया है ऑलरेडी. मैंने बस इसलिए सोचा पूछने के लिए कि कहीं और तो नहीं है यूट्यूब के अलावा भी. बहुत अच्छा है, आप लोग भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है. और इनफैक्ट अभी जो इंडियन आइडल्स नहीं, कौन सा होता है, इंडिया गॉट टैलेंट जैसे शो में भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है जहाँ पे, और बहुत ही अच्छा होता है. मैं आपको दिखा दूंगा. तो चलिए, ये तो था आपका पहला स्टार्टअप जो कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के डायरेक्शन में था और जो कि शुरू इसलिए हुआ कि आपको लगा 1 साल हो गया, आप करें तो करें क्या, तो चलो कुछ अपना ही धमाका करते हैं. दूसरा स्टार्टअप का कौन सा? अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारा स्टार्टअप का था कि हमें धीरे धीरे डिजिटल डायरेक्शन में ज़्यादा जाना है. ऑटोमेशन की पढ़ाई भी करी है, चीज़ें भी करी है, तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड गोइंग मोर टुवर्ड्स द डिजिटल साइड, नॉट जस्ट प्योर परफॉर्मिंग आर्ट. फिर धीरे धीरे हमने उसको डिजिटलाइज करना शुरू किया. फिर जाके VR पे हम एंटर किए. उसके बाद जाके व्हाट हैपेंड इज हमने एक प्रोडक्ट को लाइक को ओन किया. एक एक्स नोकियन स्टार्टअप था जिन्होंने एक हार्डवेयर क्रिएट किया था एयर मॉनिटरिंग का, और हमने कहा वी कैन गिव इट अ विजुअल आइडेंटिटी, क्योंकि वी वर नोन एज द क्रिएटिव मार्केटिंग काइंड ऑफ मैच ऑफ दैट, लाइक एज फ्यूजन फिनलैंड. वो हमने शुरू किया, बट लेटर समहाउ, और एक्चुअली वी गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ लाइक UK इन्वेस्टर फॉर 1.5 million pounds. 1.5 million pounds? Yes, we got that, but for that it needed some testing and some minimum QA to happen, and for that जो हमारे साथ वाली कंपनी उनको पैसा डालना था. वहाँ पे कहीं मिसअलाइनमेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हमारा वहीं पे बीच में रुक गया. उस वजह से अब एज अ स्टार्टअप हमारे पास वैसे पैसे नहीं होते. हम तो सोच रहे थे कल का अगले महीने का रेंट कहाँ से लाना है और वहाँ पे जाके हम एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे और वो प्रोडक्ट में पैसा का फ्लो अचानक से बंद हो गया. और फिर हमारे एफर्ट की मतलब फिर लाइक वी वर लाइक अब क्या करें. तो देन व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड लाइक आई अप्रोचिंग कंपनीज कि भाई आई एम ऑल्सो अवेलेबल एज एन इंडिविजुअल, ऑल्सो एज अ स्टार्टअप. काम है तो बताओ, वी विल गेट इट डन. So like a freelancer as well? Like I would mostly say startup projects लेता है, like B2B projects लेता है. वो हम कर सकते हैं, apps बना सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, because I already gained a lot of experience in my own startup, right? And I can also be an individual doing a job. तो मैंने जॉब शुरू किया ऐसे में. एक छोटी कंपनी थी, यूनिवर्सिटी के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था, फिनिश का छोटा सा कंपनी था. दे यूज्ड फॉर वर्क फॉर नोकिया एंड आल्सो अदर प्लेयर्स, बट इट वाज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल कंपनी. तो कंपनी का नाम क्या है? उनका नाम की था, KII. और आपकी कंपनी का? फ्यूजन फिनलैंड. नहीं, मेरी स्टार्टअप थी. वो तो पहला था. तो मैंने इनके यहाँ जॉब करी पहले. अच्छा. तो इनको इंटरव्यू दिया, फिर जॉब किया और उनको यही सब बताया मैंने.
तो वो खुश हो गया, इम्प्रेस हो गया. सो ही हायर्ड मी फॉर द स्किल आई डिडंट हैव. He wanted to, he was doing, you know, mobile application for industries. Okay. जैसे ये कार्गो एप्लीकेशन होती है, मोबाइल से आपको अपने बल्ब्स जलाने हैं, ऑटोमेटिक IoT एप्स, IoT बेस्ड मोबाइल एप्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो उन्होंने मुझे हायर किया कि ऑगमेंटेड रियलिटी को हम कैसे इंडस्ट्रियल केसेस में यूज़ कर सकते हैं. ओके. कि रियलिटी है उसके ऊपर हम डिजिटली चीज़ें एनहांस करें यूजिंग स्मार्ट ग्लासेस. अब फोन्स में भी आ चुका है, तब नहीं था, तब इट वाज मोर लाइक स्मार्ट ग्लासेस. ओके. तो उनको था कि इसमें इनोवेशन करना है एंड समबडी ही नीड्स हेल्प. तो आई वाज द फर्स्ट गाय जो मैं डेवलप करता था, हम डेमोज करते थे एंड विद इन 3 months वी गॉट द बिगेस्ट एनर्जी कंपनी ऑफ फिनलैंड as you know giving their hand in कि तुम करो, हम अपनी साइट पे टेस्ट करते हैं. So we were able to pilot in the first 4 months the biggest coal-fired power plant in Finland. वो demolish हो रहा था. उसने कहा इसको digitalize करना है, smart glass से कैसे करना है. So we got the best smart glass in the world, HoloLens, Microsoft device, and made the first software. स्मार्ट ग्लास पहनो, आसपास घूमो, पूरा स्कैन हो जाएगा, उसको हम स्लाइस करेंगे, 3D मॉडल रेडी. वॉइस से आप उसको नाम दो, वो अपलोड हो जाएगा, 3D मॉडल तैयार. देन यू कैन यूज इट फॉर वॉल्यूम एस्टिमेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आफ्टर दैट. ओके. तो ये जर्नी था. तो इसलिए उसके बाद मुझे एक जॉब ऑफर आया बहुत अच्छा. तब मेरा जॉब का जर्नी हो सकता था शुरू. अच्छा. वहाँ पे मुझे ऑफर ये आया कि नोकिया की जो मैपिंग कंपनी है, हेयर मैप्स बोलते हैं उसको, जो अभी भी हेयर मैप्स इज इटसेल्फ इन अ ओन कंपनी. इट्स 80% ओन्ड बाय मर्सिडीज, डैमलर एंड वन मोर कंपनी. इट्स अ कंसोर्टियम. तो वो लोग जो हम नेविगेशन में यूज करते हैं, इट्स बाय हेरे, मोस्ट ऑफ द लग्जरी कार्स आउट देयर. तो उनका जो मेन R&D हेड थे, उन्होंने मेरे प्रोफाइल देखा, कहते यार तू वो टिपिकल डेवलपर टाइप का बंदा नहीं है जो पहले लिखेगा फिर डॉक्यूमेंट करेगा फिर लिखेगा. तू यूज केस में इन्वॉल्व होना चाहता है, सीखना चाहता है. तो उसने एक बंदा उसकी पूरी कंपनी में जो ग्लोबल हेड लेवल पे है, उसने कहा भाई इसको मैं तेरे को उसके अंदर डालूंगा कि कोई भी जो CXO लेवल के लोग कुछ नया आइडिया सोचते हैं ना, वो उसको बुलाते हैं, तो तेरे को उसके अंदर डालूंगा. वो नया प्रोडक्ट कोई आइडिया पे काम करता है, उसको प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट टीम को लाइक बना के दे देता है आगे. तो तुझे ऐसी जगह डालूंगा. तो आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मैंने अपने बॉस से डिस्कस किया. मैंने कहा मुझे एक रीज़न दे, मुझे नहीं जाना उधर, मुझे मज़ा आ रहा है इस छोटी यूनिवर्सिटी में. मतलब आपने जो इस ऑफर को तो आप ढूंढ रहे हो कि कैसे मना करूं. मैंने मना करने का, मैंने कहा तू बता दे, मुझे एक रीज़न दे. तो उसने कहा कि अगर हमारे पास एक स्केलेबल आइडिया आ जाएगा, तो हम पार्टनर बन के उस स्टार्टअप को क्रिएट कर देंगे. उसने मुझे मैंने कहा यार 10% तो मिल ही जाएगा ना, मतलब मैं तो सही हूँ, बनाता रहूँगा. उसने कहा नहीं, मैं 50-50 टाइप की बात कर रहा हूँ भाई, ऑल इन जाना है. अगर मैं ऑल इन जाऊँगा तो तुझे भी ऑल इन जाना पड़ेगा. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने छोड़ दिया. फिर हमने 1 साल बाद ये फोन्स के अंदर आ गया था ऑगमेंटेड रियलिटी. जब वो आया तो आइडिया क्लियर था कि AR को एज अ सर्विस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. कि कोई भी इंसान फटाफट, अब 3D मॉडल्स आपके पास पड़े हैं किसी भी जगह के, उसको क्लाउड पे डालो, हमारे फ़ोन के अंदर ऐप बनेगी, उससे आप पूरा लेआउट विद इन 3 minutes पूरा का पूरा लेआउट क्रिएट कर सकते हो. और अब उसको आप सेव भी कर सकते हो, जूम पे कोलैबोरेट भी कर सकते हो 3D के अंदर, और वापस उस जगह पे लेके आ सकते हो. जस्ट विद अ क्लिक, स्कैन अ QR कोड, एवरीथिंग कम्स बैक आफ्टर यू हैव कोलैबोरेटेड. पर आपने अभी भी एक चीज़ नहीं बताई, नाम क्या है स्टार्टअप का? इस स्टार्टअप का नाम जो इवेंचुअली बनी, जो मैंने और टीमो ने, मेरे जो फिनिश पार्टनर है एक्स नोकियन, उन्होंने कोलैबोरेट करके बनाया, उसका नाम है एनक. जो एनक वो अच्छा हिंदी वाला है ना? हिंदी वाला एनक भाई बहुत बढ़िया. आपने बिल्कुल वो कर दिया, वोकल फॉर लोकल है, मतलब फिनलैंड में लेकिन इंडिया का एनक. नाम इंडिया का, और सबको पसंद भी आता है. 3 syllables है, एनक. तो बड़ा आसान भी है, लोग भी बोल लेते हैं. फिनिश लोग इसको आइनक बुलाते हैं. और हमने ये भी देखा जर्मनी में लोग आइनक बुलाएंगे अगर हम वैसे लिख देंगे स्पेलिंग, AINAK. बट काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है. और हमने एक्चुअली, मैं यहाँ पे भी आया हूँ, स्टार्टअप ऑटोबान एक इवेंट था. आई पिच्ड इन फ्रंट ऑफ 10 बिग ऑटोमोबाइल कंपनीज वेयर वी डिड पायलट विद डैमलर इन स्मॉल पायलट, कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी को ला सकते हैं. ओके, सही है. तो ये स्टार्टअप आपका अभी भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है. जो फिनलैंड में इट्स देयर, लाइक वी हैव सम कस्टमर्स. जो फिनलैंड की बिगेस्ट किचन कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट किचन कंपनी, दे आर यूजिंग इट एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूजर्स. कि अगर आपको उनके किचन्स अपने घर के अंदर देखने हैं, कैसे वो दिखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमाइज्ड फर्नीचर. सो आपके लिए कस्टम मॉडल भी क्रिएट होगा. अब आपको वो अपने किचन के अंदर देखना है तो कैसे देख सकते हो, यू कैन यूज आवर ऐप फॉर दैट. और अभी जो ये आपका एनक है, ये सिर्फ फिनलैंड में ही है कि आपने ग्लोबली भी कई दूसरी जगह भी आपने स्टार्ट किया है कंपनी को डालना? आई थिंक अभी ये ग्रोइंग फेज में है, एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन वाई आई फाउंड अनदर जॉब टू कीप लर्निंग एज वेल. इस स्टार्टअप को हमने क्रिएट किया है, एंड वी हैव फाउंड एन अमेजिंग CTO फॉर दैट, हु इज बेटर देन मी ऑन डूइंग व्हाट वी डू. आई एम मोर लाइक दे आर लॉन्चिंग, आई एम हेल्पिंग समटाइम्स ग्रो पार्टनरशिप्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसमें मैं हेल्प करता हूँ ऑन द बिजनेस साइड, एंड ऑल्सो एज एन एडवाइजर, एंड लाइक इन एनी वेज आई कैन हेल्प, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स माई स्टार्टअप. But then at the same time, I wanted to keep learning, so I went into one company, Revive. I worked for a couple of years there,
and yeah, it helped me learn a lot. It was a scaling startup. तो It अभी was- भी चल रहा है ये? अभी लाइक 2 साल मैंने एक कंपनी में काम किया, जो स्टार्टअप मेरा खुद का चल ही रहा है, हाँ वो हमेशा से चल रहा है, 4 ईयर से चल रहा है. आफ्टर 3 years, like 2.5-3 years, I started working for another company as well. 2 साल मैंने वहाँ काम किया एज अ सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट, जिसमें हमने मिंत्रा जैसी कंपनी को एज अ कस्टमर हमने लाइक उठाया था. ओके पर्पल है इंडिया में, द इंडियन कंपनीज JC Penney, ऑल द बिग ब्रांड्स, Estee Lauder इज जस्ट रिसेंटली वी साइंड इन. जस्ट तभी मैंने वहाँ से अभी एग्जिट किया, एक अनदर वेंचर एज अ टेक्निकल सही। स्ट्रैटेजिस्ट. तो आपकी कंपनी में जॉब पोजीशंस हैं अगर मान लीजिए किसी को अप्लाई करना, क्योंकि जैसे आपने बताया है तो मुझे लगता है कुछ लोग सोचेंगे डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर हमें एनक को ज्वाइन करना है तो? आई थिंक एनक को ज्वाइन करने के लिए अभी फ़िलहाल हमारा फोकस है कि कहाँ से हम. तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि जब वहाँ पे हम शूट कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स आए, हालांकि छुट्टियाँ भी चल रही हैं पर वो अभी भी इंजॉय कर रहे थे, और फिर हमें लगा क्यों उनको भी डिस्टर्ब किया जाए और क्यों खुद भी डिस्टर्ब हुआ जाए, तो इसीलिए फिर हम घर पे आ गए. तो वापस से आपसे वो पूछता हूँ आदित्य कि अगर किसी को एनक ज्वाइन करनी हो या आपके साथ काम करना हो तो कैसे कर सकता है? एनक का अभी जो फ़िलहाल फेज़ है वो ऐसा है कि वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू रेज फंड्स. दैट्स वन थिंग वी आर डूइंग, एंड वी आर ट्राइंग टू गो फॉर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स जिसमें वी कैन गो आउट ऑफ द बॉक्स and trying to find that exact niche where we can scale. So if there is any student, for example, they want to do, for example, any thesis opportunity, want to work with a collaborative projects, we're actually working with universities. तो ऐसे ये भी नए structures हो सकते हैं. If there is somebody doing PhD and they want to collaborate, we are more than open for that. And whenever there is any job opportunity open, you can probably find that on LinkedIn. Okay. तो बेसिकली फ्यूचर में पूरा स्कोप है कि एनक जो है, जो आपकी कंपनी है जो आपने फाउंड की है, उसमें लोग जॉब कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉय भी, एज अ स्टूडेंट भी, या एज PhD भी कर सकते हैं. आप लोगों ने देखा किस तरीके से आदित्य ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया. उन्होंने फिनलैंड में कैसे उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के टाइम पे क्या क्या स्ट्रगल्स थे वो उनके बारे में बताया, पार्ट टाइम जॉब जो कि सभी लोग पूछते हैं उसके बारे में बताया. इन्होंने रियलिटी चेक भी दिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि नॉट एवरीथिंग इज़ ग्रीन, सब कुछ एकदम अच्छा नहीं है जो बाहर से दिखता है. इन्होंने रियलिटी भी बताई. जॉब सर्च के बारे में भी उन्होंने अच्छा कुछ बताया कि भाई जॉब सर्च में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और आपको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए. मेरे ख्याल से सबसे जो टेक अवे पॉइंट है वो यही है कि आपको बेसिकली अवेयर होना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स के लिए. आपको अवेयर होना चाहिए कि जॉब मार्केट में क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोर्स वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हो. आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि बस मैं फिनलैंड जा रहा हूँ या जर्मनी जा रहा हूँ या यूरोप में जा रहा हूँ, वो टैग के लिए नहीं आना चाहिए. बेसिकली आपको अच्छे से रिसर्च करके अवेयर होके फिर यहाँ पे आना चाहिए, एंड देन आई थिंक योर लाइफ वुड बी ईजी. फिर आपकी लाइफ कंफर्टेबल भी है. अगर आप ये सब नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. और एक आपके सामने मतलब एग्जांपल है कि इन्होंने सिर्फ जॉब नहीं की, 2 स्टार्टअप इन्होंने किया और एक स्टार्टअप इनका अभी भी चल रहा है, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है. आपने देखा है कि लोग पढ़ने आते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, जॉब करते हैं, बट उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे कर दिया है. मैंने इस वीडियो में, इस व्लॉग में हमने कोशिश की है कि जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए, आपके साथ शेयर की जाए एक ओपन वे में. बट ऑब्वियसली ऐसे काफ़ी पॉइंट्स होंगे जो हम फिलहाल हमने टच तो ज़रूर किए हैं लेकिन हम उसके डीप में नहीं गए हैं. तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप फिनलैंड में या फिनलैंड से रिलेटेड स्टडीज़ को लेके या जॉब को लेके क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिटेल में बात करें. तो आदित्य, इससे पहले हम बाय बोलें, कुछ फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहोगे? हाँ, एक थॉट थी मेरे दिमाग में जो मुझे लगता है थोड़ी सी आई थिंक डिफरेंट है. लाइक आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे इस तरह की सिचुएशन में होते हुए, खासकर इंडियंस हु आर अब्रॉड. मतलब मैंने सोचा था हमेशा कि मेरा स्टार्टअप होगा, इतना जल्दी हो जाएगा वो मुझे नहीं पता था. तो वो हो गया, एंड देन आई वांटेड टू कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग एज वेल. तो मैंने इन पैरेलल लाइक कंपनीज के साथ काम करना डायरेक्टली भी शुरू किया. और ये काफ़ी ट्रिकी रहता है कि हाउ कैन यू बैलेंस दीज 2 थिंग्स टुगेदर. बट वेयर आई सी द अपसाइड इज इनिशियली इट्स अ बिट ट्रिकी टू टैकल. There's no doubt on that, but it depends on the culture, the kind of companies you work with. I have seen so much positivity from the companies कि यार आओ हमारे साथ काम करो, तुम्हारा स्टार्टअप है, अच्छी बात है. They actually take it into a positive way.
of course there are always companies who wouldn't like that as well, right? But how I see, if like, I mean, I see in the longer term, if somebody wants to be rich, what we have heard is you can earn very, like if you earn as high as possible, you will have a lot of taxes. But if you actually have a company, you can also possibly live a life of luxury as well, and at the same time keep learning in the direction which you want to pursue. Okay, cool. तो गाइस फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. काफ़ी बड़ा व्लॉग है बट बहुत ही ज़्यादा इन्फोटेनिंग कहूँगा, बहुत ही एजुकेशनल व्लॉग है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई गई हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये व्लॉग पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे. और जैसे मैंने पहले कहा, जो भी आपके क्वेश्चंस हों या जो जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम अगला वीडियो बनाएं स्पेशली फिनलैंड को लेके, या आपकी जो भी क्वेरीज हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम फिर उस पर डेफिनेटली दोबारा बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे उन टॉपिक्स पे. तो गाइस फिर मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में. बाय, गुड नाइट. Thank you, good night.